देवी सोमैया और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कोड कन्वर्टर्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग कौन कौन से कोड कन्वर्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले BCD टू XS3 कोड, उसके बाद XS3 टू BCD, देन उसके बाद बाइनरी टू ग्रे कोड और लास्ट में ग्रे कोड टू बाइनरी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि BCD को हम लोग XS3 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, देखो BCD में कौन से नंबर्स कंसीडर होंगे 0 to 9। ठीक, तो फिर वो लिख लेते हैं BCD के लिए B3, B2, B1, B0 और XS3 के लिए X3, X2, X1 एंड X0। मैं आपको उसका लॉजिक बाद में बताती हूँ। पहले BCD के लिए क्या होगा 0 to 9। ओके, सो 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 देन 0 1 0 1 ये क्या हुआ 5। ठीक है, फिर 0 1 1 0 0 1 1 1, उसके बाद 1 0 0 0 और लास्ट में 1 0 0। देखो इसका लॉजिक क्या है, BCD को अगर XS3 में कन्वर्ट करना हो तो इसके डिजिट में +3 ऐड करो। ठीक है, मतलब कि क्या, देखो मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। पहला बाइनरी क्या है हमारा 0 का है, 0 0 0 0, उसमें 3 ऐड करना है। मतलब 3 को बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं 0 0 1 1 लिख सकते हैं। अब देखो इसका एडिशन क्या आएगा 1 1 0 एंड 0। ठीक है, फिर उसका आंसर क्या आया 0 0 1 1। ओके, अब नेक्स्ट लिखते हैं, वो क्या है 0 0 0 1, उसमें भी 3 ऐड करना है, मतलब 0 0 1 1। ओके, अब देखो 1 1 का 0 कैरी 1, 1 1 का 0 कैरी 1, यहाँ पर 1 और 0। ओके, तो फिर आंसर क्या आया 0 1 0 0। सेम वे हम लोगों को ये सारे कॉम्बिनेशंस के लिए ऐसे ही आंसर लाने हैं, तो हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं। ठीक है, देखो 0 0 1 0 के लिए आंसर क्या आएगा 0 1 0 1 आएगा। ओके, फिर उसके बाद 0 1 1 0, उसके बाद 0 1 1 1, देन 1 0 0 0 1 0 0 1 और इसके बाद 1 0 1 0, देन 1 0 1 1 और लास्ट में 1 1 0 0। ओके, तो ये है हमारा BCD टू XS3 कोड। अब हम लोगों को क्या करना है, ये X3, X2, X1 और X0 के लिए बुलियन एक्सप्रेशन बनाना है। ओके, और कौन सी टर्म्स कंसीडर करनी है जिसका आउटपुट 1 हो, क्योंकि इक्वेशन किसमें चाहिए SOP फॉर्म में। तो देखो सबसे पहले इसमें डोंट केयर भी कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर X3 को लेते हैं। ये मिनिमाइजिंग टर्म्स कौन सी है, देखो यहाँ से स्टार्ट होती है, फिर ये 5 6 7 8 एंड 9। ओके, सो 5 6 7 8 एंड 9 और डोंट केयर कौन सी होगी 0 to 9 की जो रिमेनिंग टर्म्स है, मतलब कि 10 to 15, वो होगी हमारी डोंट केयर। ओके, सभी के लिए X3 X2 X1 एंड X0 चारों के लिए, मतलब कि 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, अब हम लोग देखते हैं X2 के लिए। अब देखो X2 के लिए कौन सी टर्म्स आएगी, यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, तो फिर ये 1 2 3 एंड 4 एंड लास्ट में 9, तो फिर ये 1 2 3 4 एंड 9। डोंट केयर तो इसके लिए भी सेम ही रहेगी। ओके, 10 11 12 13 14 एंड 15। ओके, नाउ X1 में कौन सी टर्म्स है, तो देखो सबसे पहले ये 0, फिर ये 3, उसके बाद 4 और यहाँ पर 7 एंड 8। इसके लिए भी डोंट केयर तो सेम ही रहेगा। ओके, सो डोंट केयर क्या क्या है 10 11 12 13 14 15। ओके, तो अब हम लोग लास्ट में देखते हैं X0। उसमें कौन सी टर्म्स कंसीडर होंगी 0 2 4 6 8। डोंट केयर तो उसके लिए भी सेम रहेगी 10 11 12 13 14 एंड
15। ओके, सो ये है हमारा x3, x2, x1 और x0 के इक्वेशंस। और अगर हमें उसके बुलियन एक्सप्रेशन चाहिए तो हम लोग के मैप का यूज करके इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा BCD to XS3 कोड कन्वर्टर। ओके ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं XS3 to BCD। ओके, अब देखो यहाँ पर हम लोग XS3 कोड्स लिखेंगे, x3, x2, x1, x0, और उसको कन्वर्ट करना है BCD में। सो B3, B2, B1 एंड B0। इसका लॉजिक क्या है वो हम लोग बाद में समझते हैं। पहले XS3 में कौन सी टर्म्स आएंगी, 3 to 12। ओके, सो 3 से स्टार्ट करते हैं, 0 0 1 1, 0 1 0 0, 0 1 0 1, 0 1 1 0, 0 1 1 1, then 1 0 0 0, 1 0 0 1, 1 0 1 0, 1 0 1 1 और लास्ट में 1 1 0 0। ओके, अब ये है हमारे XS3 कोड, उसको हमें बाइनरी BCD कोड में कन्वर्ट करना है। BCD मतलब कि बाइनरी कोडेड डेसिमल। ओके, तो अब हमें क्या करना है, ये XS3 कोड्स को BCD में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है, हम लोगों ने उसके पहले कोड कन्वर्टर में 3 ऐड किया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो भी बाइनरी है उसमें से हम लोग 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो करना क्या है, ये बाइनरी किसकी, 3 की है। अब हमें अगर BCD कोड चाहिए तो हम लोगों को इस बाइनरी में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, देखो ये 3 की है, मतलब कि 3 - 3 आंसर 0 आएगा, फिर इसका आंसर क्या है 0। ओके, उसके बाद क्या है ये 4, तो 4 में से भी हम लोगों को क्या करना है, 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। देन 4 - 3 विच इज इक्वल्स टू 1। 1 की बाइनरी मतलब 0 0 0 1। उसके बाद 5 - 3 मतलब कि 2, देन 0 0 1 0। ऐसे ही हम लोगों को सभी कॉम्बिनेशंस के लिए करना है। ठीक है, तो फिर ये 2, देन उसके बाद ये क्या है 6 है, देन 6 - 3 विच इज इक्वल्स टू 3। सो 0 0 1 1, उसके बाद 0 1 0 0, देन 0 1 0 1, देन 0 1 1 0, देन 0 1 1 1, उसके बाद 1 0 0 0 और लास्ट में 1 0 0 1। ओके, तो ये हो गया हमारा XS3 to BCD कोड। अब हम लोगों को इसके लिए भी इक्वेशंस लिखेंगे। देखो तो फिर अगर B3 का इक्वेशन लिखना है और SOP टर्म्स चाहिए, मतलब कि क्या होगा, ये 10 और 11। ओके, सो ये 10 और 11, और इसके लिए डोंट केयर क्या क्या होगा, देखो 0 1 2, देन 13 14 15, सभी के लिए ये 6 टर्म्स डोंट केयर कंडीशंस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट B2 के लिए, B2 के लिए क्या करना है, ओके, उसमें कौन सी टर्म्स आएगी, देखो ये 7 8 9 एंड 10। ओके, सो 7 8 9 10 डोंट केयर, तो उसके लिए भी सेम ही रहेगी, 0 1 2 13 14 एंड 15। ओके, नाउ नेक्स्ट वन दैट इज B1, उसके लिए क्या होगा, देखो ये 5 6, देन ये 9 एंड 10। सो फिर ये 5 6 9 एंड 10, उसके लिए भी डोंट कर, तो सभी के लिए सेम ही है, देन 0 1 2 13 14 एंड 15। ओके, सो लास्ट वन हम लोग B0 के लिए कौन सी टर्म्स होंगी, सिग्मा m, देन यहाँ पर 4 6 8 10 और 12, और उसके लिए भी डोंट केयर सेम ही रहेगी, 0 1 2 13 14 एंड 15। ओके ओके, सो ये है हमारा XS3 to BCD कोड कन्वर्टर, और ये है उनके 4 इक्वेशंस। अब अगर हमें बुलियन एक्सप्रेशन चाहिए तो फिर हम लोगों को ये चारों इक्वेशंस को के मैप का यूज करके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों को बुलियन एक्सप्रेशन मिल जाएंगे। So our next code converter is 4-bit binary to gray code. Okay, so let us start with B3, B2, B1, B0, उसको हम लोग ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे, विच इज G3, G2, G1 एंड G0। ठीक है, अब 4 बिट है, मतलब कि 16 कॉम्बिनेशंस जनरेट होंगे, और वो क्या होंगे 0 0 0 0,
0 0 0 1, 0 0 1 0, 0 0 1 1, 0 1 0 0, 0 1 0 1, 0 1 1 0, 0 1 1 1, then 1 0 0 0, 1 0 0 1, then 1 0 1 0, 1 0 1 1 1 1, 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0, and last one is 1 1 1 1. ओके अब हमें इस बाइनरी को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। अब हम देखेंगे कि इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, अब देखो B3 इज इक्वल्स टू G3, और अगर हमें G2 चाहिए तो हमें B3 और B2 का एक्सऑरिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। सो B2 और B3 का एक्सऑरिंग ऑपरेशन से हम लोग G2 ले सकते हैं। ठीक है, और G1 चाहिए तो फिर हमें B2 और B1 का एक्सऑरिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा, और लास्ट में G0 के लिए B1 एंड B0 का एक्सऑरिंग ऑपरेशन। तो ये है लॉजिक 4-बिट बाइनरी टू ग्रे कोड का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली अब हम लोग ये करते हैं। देखो B3 और इक्वल टू G3 है। ठीक है, तो पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पर 8 then 1 2 3 4। ओके, अब देखो नेक्स्ट वन G2। अब G2 के लिए क्या करना है, B3 और B2 दोनों का एक्सऑरिंग ऑपरेशन करना है। देखो अब एक्सऑरिंग का रूल क्या है कि इफ odd number of ones in given input then output is 1 otherwise 0। ओके, तो देखो G2 के लिए देखते हैं, 0 0 के लिए 0, 0 0 के लिए 0 0 0। ओके, फिर 0 1 के लिए 1 1 1 1, उसके बाद 1 0 के लिए भी 1 1 1 1, और 1 1 के लिए 0 0 0 और 0। ओके, तो ये आ गया हमारा G2। अब हमें क्या चाहिए, G1 चाहिए। ओके, G1 के लिए क्या करना है, B2 और B1 का एक्सऑरिंग ऑपरेशन करना है। सो सेम लॉजिक, लेकिन B2 और B1 को लेना है। ठीक है, G1 के लिए अब देखो यहाँ पर 0 0 इस दोनों की बात कर रहे हैं। देखो 0 1 के लिए 1, 0 1 के लिए 1, 1 0 के लिए 1, 1 0 के लिए 1, 1 1 के लिए 0, 1 1 के लिए 0, 0 0 के लिए 0, 0 0 के लिए 0, उसके बाद 0 1 के लिए 1, 0 1 के लिए 1, then 1 0 के लिए 1, 1 0 के लिए 1, 1 1 के लिए 0, and at last 1 1 के लिए 0। okay, now last which is G0। G0 के लिए क्या करना है, B1 and B0 का XORing, मतलब कि इन दोनों को कंसीडर करना है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। 0 0 के लिए 0, 0 1 के लिए 1, 1 0 के लिए 1, 1 1 के लिए 0, 0 0 के लिए 0, 0 1 के लिए 1, 1 0 के लिए 1, 1 1 के लिए 0, यहाँ पर भी 0, 1 1 1 1 के लिए 0, 0 0 के लिए 0, 0 1 के लिए 1, 1 0 के लिए 1, एंड लास्ट 1 1 के लिए 0। ओके, सो ये है हमारा 4-बिट बाइनरी टू ग्रे कोड। अब अगर हमें इसका बुलियन एक्सप्रेशन चाहिए तो हम लोगों ने जैसे आगे के कोड कन्वर्टर्स में बनाया ऐसा ही हम लोग कर सकते हैं। फिर उसको सॉल्व करने के लिए के मैप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, so our next and last code conversion is 4-bit gray to binary code। okay, अब 4-bit है मतलब कि 16 कॉम्बिनेशंस चाहिए, तो ये है वो सारे कॉम्बिनेशंस। ओके, और अब हम लोगों को ये ग्रे कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि उसका लॉजिक क्या है। ओके, अब देखो इसका लॉजिक क्या है, यहाँ पर भी G3 इज इक्वल्स टू B3 है। ओके, अब अगर हमें B2 चाहिए तो फिर क्या करना है, B3 और G2 का एक्सऑरिंग ऑपरेशन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, B2। ओके, अब B1 चाहिए तो फिर क्या करना है हमें, यहाँ पर B2 और G1 का एक्सऑरिंग ऑपरेशन से क्या मिलेगा, B1, और B0 के लिए क्या करना है, ये B1 और G0 का अगर एक्सऑरिंग ऑपरेशन किया जाए तो हम लोगों को क्या मिलेगा, B0। ओके, सो ये है उसकी लॉजिक सर्किट। अब इस लॉजिक को हम लोग अप्लाई करते हैं। ओके, तो सबसे पहले G3 इज इक्वल्स टू B3, तो फिर क्या करना है, यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0 0, then 1 1 1 1 1 1 1 1।
ओके हो गया। अब नेक्स्ट B2 के लिए क्या करना है, B3 एंड G2 का XORing ऑपरेशन करना है। ओके सो B3 एंड G2, सो 0 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 1 0 1 1 0 1 1 0 1 then 1 0 1, उसके बाद 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 and at last 1 1 0 1 1 0 1 1 0 and 1 1 0। ओके अब मूव टू द B1। B1 के लिए क्या करना है, B2 एंड G1 का XORing ऑपरेशन। ओके सो ये B2 और ये G1, इसका हमें क्या करना है, XORing ऑपरेशन। ठीक है सो लेट अस स्टार्ट 0 0 0 0 0 0 then 1 0 1 1 0 1 then 0 1 1 0 1 1, उसके बाद 1 1 0 1 1 0 then 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 then 0 0 0 1 0 1 and 1 0 1। ओके सो लास्ट में अब क्या करना है, B0। B0 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये G0 एंड B1 का XORing ऑपरेशन। ओके सो लेट अस स्टार्ट 0 0 के लिए 0 1 0 के लिए 1 0 1 के लिए 1 1 1 के लिए 0 0 1 के लिए 1 1 1 के लिए 0 0 0 के लिए 0 1 0 के लिए 1 0 1 के लिए 1 1 1 के लिए 0 then 0 0 के लिए 0 1 0 के लिए 1 0 0 के लिए 0 1 0 के लिए 1 0 1 के लिए 1 एंड 1 1 के लिए 0। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अगर आपको इसे करना हो तो थोड़ा कंसंट्रेशन से करना पड़ेगा। ओके सो ये है हमारा 4-बिट ग्रे 2 बाइनरी कोड और उसकी लॉजिक सर्किट। अब अगर हमें इसका बुलियन एक्सप्रेशन चाहिए तो इसमें से हम लोग निकाल सकते हैं, फिर उसको सॉल्व हम लोग के मैप से कर सकते हैं। ठीक है सो आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।